चलिए बहुत समय बाद वापसी है आज फैक्ट्स विद हैक के साथ। दोस्तों आज हम जानेंगे कि NFT क्या है और कैसे काम करता है। अगर आप गूगल पे NFT हाईएस्ट बीट्स सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे पॉपुलर फ़ोटोज़ मीम्स GIF देखने को मिलेंगे। पर क्या आप जानते हो कि ये सारे सिंपल से दिखने वाले आर्ट वर्क्स जी हाँ NFT पर लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बेचे जाते हैं। जी आप ये आर्टवर्क देखिए, ये आर्टवर्क माइकल जोसेफ ने बनाया जिसे लोग बीपल के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इस आर्टवर्क को NFT में कन्वर्ट किया और उन्हें $69 मिलियन यानी 500 करोड़ भारतीय रुपए एक आदमी को मिले तो वो तो बौखला जाए। उन्होंने उसको 500 करोड़ में बेचा। ये सिंपल कैट का GIF फाइल 5 लाख में बिका। जी हाँ, सिंपल कैट का GIF केवल 5 लाख, केवल 5 लाख हम लोगों के लिए नहीं, अंग्रेज़ों के लिए, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा रकम बिका। और कमाल की बात यह है कि NFT के थ्रू बेचे गए एसेट्स पर ऑक्शन चलते हैं, मतलब बोली लगाई जाती है। लोग बिड्स लगाते हैं और एक आर्टवर्क बार बार खरीदा और बेचा जाता है और इसके ओरिजिनल ओनर को लाइफ टाइम तक हर एक सेल पर 10% रॉयल्टी इनकम मिलती है। जी हाँ, रॉयल्टी जिसे हम कहते हैं रिटायरमेंट फंडिंग हमारी भाषा में, आप लोगों के लिए सिंपल भाषा में। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये इतना महंगा कैसे बिक सकता है। तो सुनो, आर्ट एक परसेप्शन है, यानी आर्ट एक कला है हिंदी में बताया जाए, और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जी हाँ, ये आपकी 1 रुपये से लेके 1 करोड़ या फिर 100 करोड़, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये किसी भी कीमत में बिक सकती है। और ये जो आर्ट्स फोटो GIF बेचे गए हैं ये सारे NFT में कन्वर्ट करके बेचे गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये NFT आखिर है क्या और इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि NFT आखिर अब तक हमें क्यों नहीं पता लगा, और अगर NFT है तो आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि NFT होता क्या है। तो NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन। इसमें 2 की टर्म्स है, नॉन फंजिबल और दूसरा टोकन। जी हाँ, ये 2 शब्दों से मिला। एक नॉन फंजिबल अलग होता है, दूसरा टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब है नॉन रिप्लेसेबल। जी, नॉन रिप्लेसेबल यानी जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसको जैसे कि कोहिनूर का हीरा, ताजमहल, पिरामिड और बहुत कुछ, ये सब दुनिया में यूनिक है, इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ये नॉन फंजिबल है। इसे और अच्छी तरह समझते हैं। एक चिंटू और एक पिंटू है, दोनों के पास 500 रुपये के नोट हैं। चाहे दोनों एक दूसरे से नोट एक्सचेंज कर ले, दोनों नोट सेम ही रहेंगे। जी हाँ, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो लेकिन एक नोट पर अगर पिंटू साइन कर देता है अपने, तो वो यूनिक हो जाता है क्योंकि उस नोट पर पिंटू के साइन है और उस पर सिर्फ पिंटू का ही कॉपीराइट है, चिंटू का नहीं। फंजिबल तो अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो अब चलिए टोकन के बारे में बात करते हैं। ये टोकन आखिर है क्या। टोकन को समझ लेते हैं पेटेंट की तरह। जी हाँ, यानी एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। मान लो आपने कोई आर्ट बनाया और अब आप उसे क्लाइंट को बेच रहे हो और क्लाइंट कह रहा है कि मैं नहीं मानता कि ये तुमने बनाई है, और अब आप उसे क्लाइंट को बेच रहे हो और क्लाइंट कह रहा है कि मैं नहीं मानता ये तुमने बनाई है। अब उस क्लाइंट को साबित करने के लिए कि उस आर्ट के असली मालिक आप हो, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाए जिसको देखने के बाद क्लाइंट क्या कोई भी इंसान ये कहे कि इस पार्टिकुलर आर्ट का ओनर 100% आप ही हो, तो उसे सर्टिफिकेट कहते हैं। उस सर्टिफिकेट को यहाँ टोकन बताया गया है। जब भी आप कोई आर्ट वर्क, म्यूजिक, GIF, फोटो NFT पर बाय या सेल यानी खरीदते या बेचते हो, तो आपको वो डिजिटल चीज़ नहीं मिलती, आपको मिलता है एक टोकन। वो टोकन जिसके पास रहेगा वो उसका मालिक यानी कि असली ओनर। इसे बोलते हैं NFT, नॉन फंजिबल टोकन, और इसे स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पर मेनली इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। NFT के लिए ब्लॉकचेन 100% यानी 100% सेफ और बहुत ही पावरफुल है। ब्लॉकचेन वेल सिक्योर्ड है, यानी कोई भी उसको चेंज या हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन जो भी डाटा आता है या फिर जो भी डाटा उससे जाता है वो सिर्फ आपके सिस्टम में ही नहीं रहता, वो एक पेयर टू पेयर नेटवर्क में स्टोर हो जाता है। यानी जो भी कंप्यूटर इस डाटा से जुड़ा हुआ है उन सब में डाटा स्टोर रहता है। इसका मतलब किसी को भी इसे चेंज करना है तो उसे उस कंप्यूटर को हैक करने के अलावा जितने भी कंप्यूटर्स यानी जितने भी नेटवर्क इस ब्लॉक से कनेक्टेड हैं उसे हैक करना पड़ेगा, जो कि एक आम आदमी के लिए ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि भारत की पूरी जनसंख्या को आप अपने घर में दावत पे बुला लें। जी हाँ, इम्पॉसिबल है ना। आने वाले कुछ सालों में बैंकिंग, रियल एस्टेट, वर्चुअल रियलिटी, ये सब ब्लॉकचेन को यूज़ करके हमारी लाइफ को और भी बेहतर बना देंगे। ब्लॉकचेन की हेल्प से मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल रियल एस्टेट, वेब 3.0 जैसी कई कमाल की चीज़ें आने वाली है। आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ेगा, यानी
करप्शन खत्म, भ्रष्टाचार भारत नहीं रहेगा। आपको दिखाना पड़ेगा प्रूफ जिसका असली ओनर कौन है। अब आगे चल के आपकी फेक डिग्रियाँ जो बनवा लेते थे वो काम नहीं आने वाली। जी हाँ, क्योंकि अब ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन से आने वाले टाइम में जुड़ी रहेंगी और एक कोड के जरिए ओनरशिप कुछ सेकंड में वेरीफाई हो जाएगा। जी हाँ, ब्लॉकचेन से आपका पूरा का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। हमने जान लिया कि ब्लॉकचेन और एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन के बारे में समझ ही लिया है, और इसकी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनएफटी को फ्री में क्रिएट और सेल कैसे करें। जी हाँ, ये जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही सबसे पहले अपडेट आपको मिले। ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। हरे कृष्ण।